आज आपको 1 मिनट की एक कहानी सुनाता हूँ जिससे कि आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी है एक बिजनेसमैन की। जो बिजनेसमैन जो है रोज़ अपने ड्यूटी पर से आता था तो कुत्ते के बच्चों को जो है रोज़ बिस्कुट खिलाता था। बिस्कुट खिला के उसका दिल बहुत खुश हो जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वह अपने ड्यूटी पर से लेट हो गया, मतलब कि ऑफिस से आने में लेट हो गया। 11 बज गए थे रात के। तो उसने सोचा कि कुत्ते के बच्चे तो जो जितने भी थे वो सारे सो गए होंगे, मतलब कि आज उनको बिस्कुट नहीं खिला पाएगा। तो अपने घर आता है तो देखता है कि घर के बाहर जो है 4 बच्चे, मतलब कि कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं, वो बाहर खड़े थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे, जो वो आएंगे तो हमें बिस्कुट खिलाएंगे। तो ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई और जैसे ही अंदर गए तो अपनी पत्नी से बोला कि चलिए वो बिस्कुट निकालिए, मैं उन बच्चों को जो है सो बिस्कुट खिला देता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए आज तो बिस्कुट ख़त्म है, मैं आपको बताना भूल गई, आप जो है सो लेके भी नहीं आए। तो ये सुन के बहुत नाराज़ हुए वो घर में ढूंढने लगे, जो कुछ खिलाना तो है उनको। तो काजू बादाम वाले बिस्कुट जो होते हैं वो घर में पड़े हुए थे। तो वो 7 से 8 बिस्कुट ही थी, तो उनसे तो उन पिल्लों का कुछ होने वाला नहीं था। तो उनकी पत्नी ने कहा चलिए उसको जो हमारे घर में रोटियां बनी हुई है वही खिला देते हैं। तो उसके पति ने कहा चलिए, लेकिन वो रोटियां लेकर गए तो वो कुत्ते के बच्चे उसको नहीं खा रहे थे, उनको बिस्कुट खाने की आदत लग गई थी, तो वो बिस्कुट ही मांग रहे थे। तो उनके पति नाराज़ हो गए और सोचने लगे जे क्या उनको खिलाएं, कैसे उनका पेट भरे। अब रात के 11 बजे कहीं शॉप्स भी ओपन नहीं है जो दुकान से खरीद के ला करके इनको खिला दें। दुकान भी सारे बंद हो चुकी थी। तो उनके पति ने मनाया चलिए छोड़िए, उनका क्या है, वो तो अपना कहीं भी पेट भर लेंगे, चलिए हम लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो बेमन होकर उदास चेहरा लेकर के उसके पति ने खाना खा लिया और खाना खा करके फिर बाहर जाकर देखा तो फिर भी एक पिल्ला बैठा हुआ था, बाकी सब भाग गए थे। तो जो बिस्कुट बचे हुए थे वो उन्होंने उस पिल्ले को खिला दिया और उस पिल्ले को खिलाने के बाद वो घर में आकर वो यही सोचने लगे कि हम आदमियों के साथ भी तो ऐसे होता है, क्योंकि हम भगवान को कोसते रहते हैं जो भगवान हमें कुछ देने वाला नहीं है। चलो चलते हैं, इतना देर इंतज़ार कर क्या होगा, लेकिन इंतज़ार करना चाहिए और जो इंतज़ार करता है उसको भगवान भरपूर दे देते हैं। क्योंकि हम बेहतर मांगने की सोचते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि भगवान आपके लिए और भी उससे अच्छा बेहतरीन देने की तैयारी कर रहे हों। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसा वीडियो लेकर के आता रहता हूं, इसलिए हमारे चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।